नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया के एक पॉपुलर आईटी सेक्टर कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि जब से ऑटो सेक्टर के एक शानदार ग्रोथ देखने को मिला तब से लेकर केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ दिखा। क्यों? क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज को जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज देते हैं, वो केपीआईटी बहुत शानदार तरीके से दे चुके हैं। और यही कारण की वजह से आज केपीआईटी एक अच्छा खासा बुल रन में देखने को मिला। देखिए, केपीआईटी का जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ तक इसीलिए पहुंचा है क्योंकि एक साल के डेटा देखा जाए तो एक साल पीछे जाए तो 960 के आसपास इसका लो प्राइस था और अभी कितना है 2000 के आसपास है। मतलब कंपनी एक साल में पैसा दुगना से भी ज़्यादा कर दिया। तो कंपनी में कितना ग्रोथ हुआ वो आपको मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा दूँ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी में सही में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 साल में 50% का ग्रोथ हुआ सेल्स का। 3 साल में सेल्स का ग्रोथ 34% है और टिल टू मंथ मतलब करंट लास्ट 12 मंथ में 45% का ग्रोथ हो रहा है। मतलब कंपनी में ग्रोथ तो ठीक ठाक ही है। उसी तरीके से एक्सपेंस के बारे में सॉरी प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 5 साल में 40%, 49%, 3 साल में 61% एंड टिल टू मंथ में 56% के आसपास देखने को मिला। मतलब जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिवली देखने को मिला। हाँ, पिछले लास्ट 3 साल में थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं। 50% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है, यही कंपनी के लिए खासियत है और काफी है। और इसीलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। 5 साल में 86%, 3 साल में 91% और एक साल में 75%। देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या है, रिटर्न को देखकर काम कर लेते हैं। आपको रिटर्न को देखकर काम नहीं करना है, क्योंकि रिटर्न तो आपको कंपनी बना के जरूर देगा अगर आपने सही कंपनी के ऊपर काम किया। तो बेसिकली कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 5 साल में 23%, 3 साल में 27% और लास्ट ईयर में 31% के आसपास कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है, दम भी है। अभी कंपनी के ऊपर कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी का कैश फ्लो भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, करीबन 1000 करोड़ के आसपास। क्या सही में 1000 करोड़ का कैश फ्लो होना चाहिए था? देखिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 599 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ऑलमोस्ट 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है और कंपनी पेश किया है 1000 करोड़ का कैश फ्लो। तो ये कहाँ से आया? एक्चुअली देखिए, कंपनी का डिप्रिसिएशन है और भी कुछ पैसा जो है वो आपको यहाँ पे शो नहीं किया गया, तो इसीलिए कैश फ्लो में आपको देखने को मिला है। तो अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का कर्जा। तो कंपनी इस बार, जो लोग सोच रहे थे कि 450 करोड़ का कर्जा ले लिया तो क्या कंपनी मिटा पाएंगे, ऑलमोस्ट कंपनी मिटा भी चुके हैं। 468 करोड़ के आसपास पैसे को पेमेंट भी कर चुके हैं। तो जो कर्जा कंपनी लिया उस कर्जे को कंपनी इजीली मिटा लिया। तो जो लोगों का डाउट है कि सही में कंपनी का कर्जा ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है। 0.15% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब ना के बराबर डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के मतलब हिसाब से चल रहा है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, जो एक अभी एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेंडिंग एक सिचुएशन देखने को मिला है। अभी केपीआईटी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले म्यूचुअल फंड के कुछ राय मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लास्ट कुछ फ्यू मतलब मंथ्स में इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया, सॉरी फ्यू क्वार्टर्स में बाई किया। जैसे एक दो साल मतलब एक साल पहले चले जाएंगे तो कंपनी के ऊपर 7-7.5% होल्डिंग था। अभी एक साल के बाद वो 10% के आसपास होल्डिंग हो गया। उसी तरीके से एफआईएस ने भी क्या किया, 16% होल्डिंग को 22% तक लेके गया। अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिले। उसी तरीके से अगर डेटा के बारे में बात करूं तो कंपनीज के ऊपर जो जो डेटा आंकड़ा है वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में। तो बहुत दिनों के बाद एक रेंज बना था, एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था, फाइनली उसको ब्रेकआउट हुआ और कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट के होने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जो यहाँ पे रेंज में कैलकुलेट करके आपके सामने शो किया हो, इसको देखकर ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक हाई रिक्सी ट्रेड बना है। तो रिक्स कैपेसिटी को हमेशा आपको मेजर करके काम करना होगा, चीज़ों को समझने के बाद ही काम करना होगा।
तो प्लीज़ आपकी जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा जो ट्रेड होता है मेरा खुद का होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स बेसिकली ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर इसीलिए मैं कहूँगा क्योंकि कंपनी ये देखा जाए तो एपीआईज के ऊपर काम करते हैं। अभी एपीआईज होता क्या है? एपीआईएस, तो इसका मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं और इसी के ऊपर कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी 1000 आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 1984 में और कंपनी बता रहे कि कंपनी 1000 मिलियन डॉलर का टोटल आरती ग्रुप इंडस्ट्रीज है और आरती ग्रुप इंडस्ट्रीज के ही एक छोटा सा कंपनी है जिसका नाम है आरती ड्रग्स, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं केमिकल्स प्रोडक्ट को, स्पेशलिटी केमिकल्स को एंड फार्मास्यूटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को। तो कंपनी में खराबी कहाँ पे है? देखिए कंपनी में खराबी किसी जगह पे नहीं है, पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है केमिकल्स प्रोडक्ट के ऊपर। केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिले। तो कंपनी किस तरीके से रिकवरी किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है, डेप्थ भी कम है, इनकम भी अच्छा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है और मजेदार बात यही है कि कंपनी का क्विक रेशियो 1% के ऊपर है, जो हमेशा 1% के ऊपर होना चाहिए था। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस साल भर के डेटा दिखा दूं, आप देखेंगे तो कंपनी का हालत लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। पहले तो 5 साल में ठीक था, 10% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले थे। अभी वो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसका मतलब है कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो थोड़ा धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले है। तो क्योंकि मार्केट में अगर सेल्स कम हो जाए तो मतलब प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाए तो कंपनी का प्रॉफिट तो नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आज नेगेटिव में देखने को मिला है। फिर भी टिल 2 मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर सेल्स तो नेगेटिव है मगर प्रॉफिट पॉजिटिव में आया। चलो अभी देखना यही है कि कंपनी सही में क्या सही दिशा में जा रहा है। उसके लिए कंपनी के ऊपर में म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन करूंगा। देखिए म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया। मैं बार बार बोलता हूँ कि अच्छे कंपनी के ऊपर जब डिस्काउंट में मिलते हैं, वॉरेन बफेट के रूल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। अच्छे कंपनी अगर डिस्काउंट में मिले तब क्वांटिटी को एडिंग करना चाहिए और हाई लेवल में बेचना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन करता है, खुद ही देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन इतने दिनों से माल बेच रहा था, आज खुद म्यूचुअल फंड, आज खुद एफएस बाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या वो लोग बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं। वो लोग समझदारी से काम करते हैं, हम लोग ही बेवकूफ़ है। हम लोग टॉप में बाई करते हैं और लॉसेस में बेचते हैं। जब करेक्शन हो जाता है तो लॉसेस में बेचते हैं और वो लोग डाउन साइड में बाई करते हैं और टॉप में बेचते हैं। तो आप कोई जरूर मुझे कमेंट्स करिए बेवकूफ़ कौन है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इंस्टीट्यूशन के जैसे ही काम करना चाहिए। तो जैसे आरती ड्रग्स के ऊपर मैं बात करूँ तो बहुत दिनों से एक पैटर्न्स के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। पहले तो एक कप तो बन चुके हैं, अभी एक शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि शोल्डर बनने से पहले एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, 2 बार फेस किया, 3 बार फेस करने के लिए गया तो था, करेक्शन हो गया, उसके बाद फिर से एक बार फेस किया। तो इस रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। तो स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। तो बाकी जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और नेक्स्ट 25 जुलाई में रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद ही मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको हम लोग एमसीएक्स नाम से जानते हैं। देखिए एमसीएक्स कहने में तो एक लीडर प्लेयर है, ऑब्वियसली लीडर प्लेयर है क्योंकि कमोडिटी सेगमेंट में अगर आपको काम करना है तो एमसीएक्स को छोड़कर आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसी के माध्यम से आप गोल्ड, निकेल, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, कॉपर हर किसी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कमोडिटी इंडस्ट्रीज में जो लीडर प्लेयर है वो है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स के ऊपर मैंने जब पेशेंस दिखाया, जब करेक्शन हुआ तभी मैंने पेशेंस के साथ बने रहा और मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस में कंपनी आज नहीं तो कल वो ऊपर जरूर जाएगा। क्या फाइनली ऊपर जा रहा है? चलो मैं आपको सबसे पहले चार्ट को दिखा देता हूँ। अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए जब यहाँ पे एक रेंज बना था, एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब एंटी बना। एंटी बनने के बाद देखिए बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हुआ, 2-3 बार यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट के दिन मतलब ऑलमोस्ट
जो स्टॉप लॉस लेवल था मेरा उसको टच करके बाउंस बैक किया। मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि न्यूज़ के बेसिस में नीचे आया है, वो न्यूज़ के बेसिस में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो बाउंस बैक कर जाएंगे। तो फाइनली वो ऊपर जा रहा है। अभी इसका स्ट्रांगली एक इसको फेस करना पड़ेगा रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस करना होगा? 4170 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो सोचना उसको टारगेट देने में कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता मतलब क्या है? चांसेस बहुत ज़्यादा है टारगेट पाने का। तो बाकी मैं तो बुलिश हूँ। आपके क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं हमेशा इस सारे डिटेल्स को मैं आपके साथ डीपली इसलिए रिसर्च करता हूँ, मतलब इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले, क्योंकि मेरे वीडियो से आपको हमेशा हर चीज़ सीखने को मिलेगा। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रियल इको एनर्जी लिमिटेड। रियल इको एनर्जी लिमिटेड जो एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, मगर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट दिया, वो है स्प्लिट देने का। तो कंपनी अनाउंसमेंट क्या कर रहा है? 1:5 रेशियो का स्प्लिट देने का, मतलब हर एक के शेयर के बदले 5 शेयर आपको देने वाले हैं। क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, उसको 2 रुपया करने जा रहा है। तो अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया। कंपनी बता रहा है कि जब अपकमिंग रिजल्ट आने वाले हैं तब इसका अनाउंसमेंट जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।